कार होती थी जो कि इन्होंने अब बंद कर दी है। तो यहाँ पे लोगों ने भी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया खाना। टैक्सी से हम उतर गए हैं और हमारे जो यहाँ पे किराया बना है, फेयर बना है टैक्सी का, ये इंडेक्स का, वो 60,500 बने। पाकिस्तानी करेंसी में मेंशन कर दूंगा मैं कितने बनते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं शाह जिंदा स्क्वायर। इसकी जो हकीकत है, इसकी डिटेल्स हैं, वो मैं आपको ज़रा अंदर चल के बताता हूँ। मौसम अभी ज़रा बहुत प्यारा हो रहा है, तो मौसम का भी मज़ा अलग ही आ रहा है। यहाँ पर बारिश हल्की हल्की अभी हुई है। मैं बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ शाह जिंदा स्क्वायर के। शाह जिंदा जो कब्रिस्तान है उसके, अब मैं यहाँ से अंदर जा रहा हूँ। तो यहाँ से बहुत बहुत लोग आए हुए हैं, इराक पाकिस्तान से भी। तो यहाँ हम जैसे ही पहुँचे हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कुतुब इब्न अब्बास की कब्र कौन सी है। तो अभी मैं जाकर ज़रा मालूम करता हूँ। बारिश ज़रा बहुत तेज़ शुरू हो गई है, थोड़ा सा ये रुकती है तो फिर हम आगे चलते हैं। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि हम आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अभी भी बादल ऊपर आए हुए हैं और हमें जाना है आगे। कुतुब इब्न अब्बास की कब्र शायद आगे है, तो हमें वहाँ ज़ियारत के लिए जाना है। तो बारिश की वजह से हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं। तो हज़रत कुतुब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूँ तो वो ये है कि आप जो है रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चचेरा भाई थे। आप हज़रत अब्बास के साहबजादे थे। तो हज़रत अली के दौर में आप जो है मक्का के गवर्नर थे। तो आपने मक्का में बहुत सारी जो सरगर्मियां हैं वो संभाली और इस्लाम को फैलाने में बहुत आगे आगे रहते थे। तो हज़रत अली के दौरे खिलाफत में हज़रत अली ने कुतुब इब्न अब्बास, क्योंकि बहुत ज़्यादा काबिल थे और बहुत काबिलियत रखते थे, तो आपको मक्का का गवर्नर बना दिया। तो जितने भी मक्का के इंतज़ाम थे वो आप संभालते थे। तो ये दरवाज़ा है और कहा जाता है कि ये जो है आपकी चिल्लागाह है। आप जो है सेंट्रल एशिया की तरफ हिजरत कर गए और यहाँ पे आपने दीनी खिदमत और दीन इस्लाम फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और आप कामयाब रहे। तो जब हज़रत मुआविया का दौरे खिलाफत आ गया और आपने अपना गवर्नर वहाँ पर नाफिज कर दिया, तो कुतुब इब्न अब्बास जो हैं वो यहाँ आ गए। और क्योंकि हज़रत अली के हामियों पे काफ़ी जुल्म सितम होता था, तो आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। मैं आपको और डिटेल्स बताऊं तो जब हज़रत कुतुब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपनी खिदमत यहाँ पर दे रहे थे और दीनी इस्लाम को फैला रहे थे, तो आपको शहीद करने के लिए एक कुफ़ार का लश्कर यहाँ पर आया। तो हज़रत कुतुब इब्न अब्बास दौड़े। तो यहाँ पे दो रिवायत आती हैं। पहली रिवायत में ये है कि हज़रत कुतुब इब्न अब्बास जो हैं अल्लाह ताला के हुक्म से एक गार खुली और उसके अंदर चले गए। तो आज भी वो ज़िंदा हैं और जब भी इनको शाह ज़िंदा कहते हैं। और दूसरी रिवायत ये है कि आपका सर कलम कर दिया गया था, तो आप अपना सर उठाकर चले गए थे और आप की तदफीन हो गई थी। तो यहाँ पर दो रिवायत यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत का जो मानना है वो ये है कि कुतुब इब्न अब्बास जो हैं अभी भी ज़िंदा हैं और यहाँ पे वो इसी नीयत से आते हैं कि वो शायद सुन रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो कि इन्होंने लॉक किया हुआ है। तो अभी जहाँ पे मैं हूँ ये है कुतुब इब्न अब्बास का प्रे रूम। यहाँ पे वो इबादत किया करते थे और यही उनका जो है दर्सगाह था। अस्सलाम वालेकुम। तो इस साइड पे ये जो है गार होती थी जो कि इन्होंने अब बंद कर दी है। तो यहाँ पे लोगों ने पैसे भी रखे हुए हैं और ये खुला हुआ है। ये एरिया था जहाँ पे कुतुब इब्न अब्बास चले गए थे एक गार के अंदर। तो जब भी उन्हें कहते हैं ज़िंदा बादशाह। ये आप जालियों के पीछे देख सकते हैं, कब्र है। ये शायद कुतुब इब्न अब्बास की है, लेकिन गार वही है और ये दरवाज़ा यहाँ पे बंद हुआ हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये मंजर है और कितना सुकून दे है।
ये जो है सर्विस रूम है, ये तैमूर की वाइफ ने बनवाया था। तो ये आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इस पार्ट की, ये सारा तैमूर की वाइफ ने बनवाया था। तो बस हम यहाँ से निकलते हैं और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोवेनियर शॉप बनी हुई हैं। यहाँ पे सोवेनियर शॉप बंद हो गई है अब, तो अब हम निकलते हैं वापसी की तरफ। ये जो है कुतुब इब्ने अब्बास की कब्र ही है और यहीं पे ही गार है। तो खैर यहाँ पे दो रिवायत मिलती हैं, अब कौन सी रिवायत दुरुस्त है ये तो नहीं मालूम, ये खुदा ही जानता है, लेकिन खैर दो रिवायत यहाँ पे मिलती हैं। और ये बिल्कुल सीधी ही एक गली है, आपने ये बिल्कुल एंड में आना है जब आपने अगर कब्र की मुबारक की ज़ियारत करनी है। जी इस कब्रिस्तान में जो है अमीर तैमूर की सिस्टर्स भी हैं। हसन मुझे बता रहे हैं, हसन कौन सी कब्र है सिस्टर्स की? ये दो सामने जो ब्लू कलर की बनी हुई है। अच्छा यही जो एंट्रेंस में बनी हुई है। बारिश यहाँ की, पे उसके ग्रैंड सन की भी है, अच्छा। बेटे की भी है। वो जो आगे वाला जो बना हुआ है गेट, हाँ हाँ, फिरोजी कलर का, वो बेटे की है। इधर पोते की भी है, वाइफ की भी है। और यहाँ पे अमीर तैमूर की वाइफ भी है और दो सिस्टर भी हैं, ग्रैंड सन भी हैं। तो ये मतलब एंट्रेंस पे ही है यहाँ पर। ये जो कब्र बनी हुई है ये अमीर तैमूर का जो कमांडर था उसके साथ होता था, जिसने बहुत ज़्यादा फतह उसे दिलवाई थी, तो उसकी कब्र यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है। और ये सामने वाली जो कब्र है ये उसके बेटे की कब्र है अमीर तैमूर के। वहाँ पे खैर लाइट नहीं जल रही है ना। लेफ्ट पे ही आके एक जगह है जहाँ से आपको समरकंद का थोड़ा सा नज़ारा नज़र आ जाता है। और ये देखें ना, मैंने आपको बताया ना कब्रें बनी हुई हैं, और यहाँ पे ज्यूस की भी कब्रें हैं, मतलब यहूदियों की। तो ये देखें जी, वो सामने देखें रेगिस्तान स्क्वायर है मेरा ख्याल है वो। चलें जी अब जो है यहाँ से निकलते हैं शाह जिंदा स्क्वायर से। और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा दो मुक़द्दस मकामात का जो ट्रिप था। तो अब जो है यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो कुछ खा लेना चाहिए और पानी की प्यास भी लग रही है। तो यहाँ की टिकट शायद मैंने आपको बताई थी कि 80,000 रुपये पर पर्सन टिकट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं कुछ भी हैं तो ये कोई भी डिस्काउंट नहीं करते हैं, टिकट ये पूरी लेते हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि टिकट चेक नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है कि यार अगर कोई बगैर टिकट के भी चला जाए तो यार मेरा ख्याल है वो जा सकता है। कहीं भी टिकट चेक नहीं हुई है, कहीं देखी भी नहीं है। तो बारिश की वजह से भी हो सकता है शायद कि नहीं देखी हो, क्योंकि बारिश हो गई थी फ़ौरन। ये बंदा हमारा फ्री में आया ये बंदा हमारा फ्री में आया। तो ये है जी जगह, जगह बहुत खूबसूरत है। में हम आ गए यहाँ से, ये टैक्सी हमने बुक की थी और अब हम आ गए इंडियन रेस्टोरेंट में, कैफ़े पंजाब के नाम से ये बना हुआ है। आके ट्राई करते हैं कि इनका मेन्यू कैसा है। और यहाँ पे ये मेन्यू है, मेन्यू को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा मेरा ख्याल है कि रेट इतने ज़्यादा नहीं है ऑन भाई। चिकन कोरमा, चिकन अचारी हांडी, चिकन हैदराबादी, चिकन जलफ्रेज़ी, चिल्ली, सब कुछ है इनके पास जो है ना। अच्छा है मेन्यू, आप देखें फिर हम फाइनलाइज करते हैं कुछ। ये वेजिटेरियन के लिए है और ये नॉन वेजिटेरियन है। चिकन ये है और ये वेजिटेरियन है। देखें मेन्यू आप। खाना आ गया है, ये हमारे पास दाल आ गई है, वो हमारे पास कोरमा आ गया है, चावल हैं और ये नान है, रोटी है। मतलब रोटी का साइज़ थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छी है। अच्छा जी ये चाय भी आ गई है, कड़क चाय। विच वन इज़ नो शुगर? ओके, इट्स स्वीट विद शुगर। ओके ओके थैंक यू। ये पंजाब कैफ़े में हमारा बिल आ गया है 1,72,000 रुपये उज़्बेक सोम में। तो यहाँ पे अगर मैं आपको रोटी का बताऊँ तो रोटी 8,000 रुपये की है, जो कि गालबन पाकिस्तानी बनते हैं 186 रुपये। तो ये हमारा टोटल बिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया है, लेकिन इतना फारिग खाना कहना नहीं चाहिए, लेकिन यार खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पैसे ज़्यादा लग गए हैं लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और भाई कैसा लगा वैसे आपको खाना? खाना आप कह लें कि मैं 70% नंबर दूंगा 100 में। 70%? मतलब ये भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आप यार। देखो 70% इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह का भी मिर्ची वाला टेस्ट भी नहीं मिलता हमें यहाँ पर। अरे क्या बात है। हसन भाई आप बताएं कैसा लगा खाना आपको? बस नॉर्मल ही था, बस भूख ज्यादा लगी थी इसलिए इसलिए गुजारा हो गया।
तो बहरहाल हमने अभी टैक्सी करवाई अगर है। भूख न लगी हो तो आप बुलाएंगे तो नहीं खाएंगे। हाँ, स्पेशली आने की जगह नहीं है ये। तो यार वैसे और भी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया खाना, बिल्कुल भी। मैं तो शायद 20% नंबर दूंगा इसको ना। इससे अच्छा तो इनके जो लोकल शॉर्मे हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं, डोनर अच्छे हैं। तो अभी हम गाड़ी देख रहे हैं, हाँ शायद वही आ जाए। येंडेक्स हमने कर ली है, और जो है येंडेक्स काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, लेट्स गो। तो फाइनली यार मैं अपने हॉस्टल में पहुंच गया हूँ, और जो है अब काफ़ी आज हम जल्दी आ गए, तकरीबन 9:15 हो रहे हैं। और आज मैं चला हूँ 7,900 स्टेप्स, मतलब कल से कम ही चला हूँ। तो बस अब जाके थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा और फिर बाहर दोबारा निकलूंगा। तो ये हमारा हेलो, तो ये हॉस्टल है, चलते हैं अंदर। तो ये इस तरह से माहौल है। हेलो। और अब थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा निकलेंगे बाहर। ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर आ गए घूम फिर के। लेकिन आज का दिन यार बहुत अच्छा रहा। क्यों अन भाई, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया आपको? आज तो आपने कुतुब इब्ने अब्बास के रोज़े की ज़ियारत कर ली। ओन भाई की बड़ी ख्वाहिश थी, हसरत थी, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी।